एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चीन की चालाकी से सावधान करने वाली खबरें तो हम आपको दिखाते रहे हैं, लेकिन आज चीन से कुछ सीखने वाली खबर भी दिखाएंगे। चीन एक ऐसा कानून ला रहा है जिसमें अगर किसी ने खाने को बर्बाद किया तो उस पर 10,000 युआन का जुर्माना लगेगा। भारत के हिसाब से यह जुर्माना होगा 1,12,464 रुपए का। समझे आप? इतना भारी जुर्माना सिर्फ इसलिए ताकि लोग खाने को बर्बाद ना करें। कुछ ऐसा ही है चीन का नया कानून, जो खाने की बर्बादी को लेकर बेहद सख्त है। रेस्टोरेंट में खाना छोड़ा तो 1,12,000 तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर किसी कंपनी ने इसे बढ़ावा दिया तो जुर्माना 12 लाख तक का हो सकता है। यानी चीन इसे गलती नहीं, अपराध मानता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के बड़े शहरों में 1,70,00,000 टन खाना बर्बाद किया गया। इससे 5 करोड़ लोगों को भोजन कराया जा सकता था। इसमें सबसे ज्यादा चावल और नूडल्स बर्बाद किए गए। करीब 18% मांस की बर्बादी की बात भी सामने आई। यही बात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बहुत चुभती रही है, और इसीलिए उन्होंने ऑपरेशन एम्प्टी प्लेट लॉन्च किया। इसी ऑपरेशन के तहत नया कानून लाया जा रहा है। चीन की सरकार का कानून कि कोई भी आदमी अगर प्लेट में खाना छोड़ेगा उस पर फाइन लगेगा, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कदम है। आज दुनिया में जितना हम खाना पैदा करते हैं उसका करीब 1/3, जो करीब 1.3 बिलियन टन्स के आसपास है, ये वेस्ट हो जाता है। और इसका प्रभाव सिर्फ खाने की कीमत पे नहीं, बल्कि जितना भी रिसोर्सेज जो समाज की भलाई में जा सकता था वो वेस्ट हो जाता है। चाहे हम उसको बोले पानी, इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी, टैक्स पेयर्स का पैसा जो एजुकेशन और हेल्थ केयर में जा सकता था वो वेस्ट होता है। पॉल्यूशन होता है। क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने है, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और जब ये खाना वेस्ट होता है, ये खाना अपने आप में बहुत सारी जगह पे एक पॉल्यूटेंट का भी काम करता है। चीन के इस कानून से भारत को भी सीखने की जरूरत है। भारत में आज भी करीब 19.4 करोड़ की आबादी भूख का सामना करने को मजबूर है। वहीं होटलों, रेस्तरां और शादी ब्याहों में खाना खूब बर्बाद होता है। तमाम कोशिशों के बाद भी खाने की बर्बादी अब तक नहीं रुक सकी है। भारत में खाद्य पदार्थों की बर्बादी के आंकड़े देखिए। हर साल 88,800 करोड़ के खाद्यान्न बर्बाद किए जाते हैं। रोजाना 244 करोड़ के खाद्यान्न बर्बाद होते हैं। अगर इसे प्रति घंटे में बदला जाए तो ये होता है 10 करोड़ रुपया प्रति घंटा। भारत में इतने खाद्य पदार्थ बर्बाद हो जाते हैं जितने ब्रिटेन पूरे साल में उगा नहीं पाता। सिर्फ इतना ही नहीं, खाद्य पदार्थों की बर्बादी इतनी है जितनी बिहार जैसी आबादी वाले किसी भी देश को पूरे साल तक भोजन करा सके। परिवार में भी और सामूहिक भोजन समारोह में भी जरूरत से ज्यादा प्लेट में ले लेते हैं। जितनी चीजें दिखाई दे सब सारी की सारी प्लेट में भर देते हैं, और फिर खा नहीं पाते हैं, और फिर वहीं छोड़ के निकल जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि हम जो ये जूठन छोड़ देते हैं उससे हम कितनी बर्बादी करते हैं? फिर भी इस विषय पर उदासीनता एक समाज द्रोह है, गरीबों के साथ अन्याय है। दूसरा, अगर बचत होगी तो परिवार का भी तो आर्थिक लाभ है। समाज के लिए सोचे अच्छी बात है, लेकिन ये विषय ऐसा है कि परिवार का भी लाभ है। खाने की बर्बादी कहाँ होती है? घर में जब आप खाते वक्त प्लेट में भोजन छोड़ देते हैं तो वो खाने की बर्बादी होती है। रेस्तरां में प्लेट में भोजन छोड़ देते हैं, वहां भी खाना बर्बाद होता है। शादी ब्याहों में तो थोक के भाव प्लेट में छोड़ दिया जाता है। एक सर्वे का दावा है कि अकेले बेंगलुरु में एक साल में होने वाली शादियों में 943 टन पका हुआ खाना फेंक दिया जाता है। ऐसे ही छोटे छोटे न दिखने वाले कारणों की वजह से हर साल 670 लाख टन खाना भारत में बर्बाद कर दिया जाता है। सिर्फ प्लेटों में ही खाना बर्बाद नहीं होता, बल्कि गोदामों में लापरवाही, गोदाम और कोल्ड स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था न होने से भी खाद्यान्न बर्बाद होते हैं। 25 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन के बावजूद देश की आबादी के लिहाज से देश का हर 5वां व्यक्ति भूखा सोने को मजबूर है।
विश्व खाद्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक देश के खाद्यान्न उत्पादन का 40% व्यर्थ जाता है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी से पानी का संकट भी पैदा होता है, क्योंकि इस भोजन को पैदा करने में 230 क्यूसेक पानी खराब जाता है, जिससे 10 करोड़ लोगों की प्यास बुझाई जा सकती है। इन्हीं वजहों से माना जाता है कि भारत में चीन की तर्ज पर कानून होना चाहिए, जिससे खाना बर्बाद करने वालों को सजा मिले और खाने की बर्बादी रुक सके। जहाँ तक बात है भारत की, भारत में भी एक अनुमान के हिसाब से करीब हम हर साल 1 लाख करोड़ के आसपास का खाना वेस्ट करते हैं। आज जिस तरह से हमारे पास गोडाउन नहीं है, लेकिन हर साल सरकारी खरीद होती है जो वेस्ट में जाती है। टैक्स पेयर्स का पैसा लगता है, जिस उन चीज़ों को हम लोग खरीदते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, और अल्टीमेटली जो आम आदमी है, जो कंज्यूमर है, जो किसान है, उसी का ही नुकसान होता है। ये बात हमें समझनी पड़ती। ये सिर्फ भारत में ही हो रहा हो ऐसा भी नहीं है। खाद्य पदार्थों की बर्बादी पर विकसित देश भारत से भी ज्यादा गुनाहगार हैं। यूएन की खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में सालाना करीब 1,30,000 करोड़ किलो खाद्य सामग्री बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हुआ खाना कितना है, इसे समझने के लिए बुर्ज खलीफा को देखिए। ऐसे 2600 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है दुनिया में होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी। आंकड़ों के मुताबिक करीब आधे फल और सब्जियां हर साल बर्बाद होते हैं। करीब करीब 1/3 खाद्य पदार्थ बर्बाद होते हैं। विकसित देश 50 लाख करोड़ के खाद्यान्न बर्बाद करते हैं। विकासशील देशों में 23 लाख करोड़ के खाद्यान्न बर्बाद होते हैं। क्योंकि आज डेवलप्ड नेशन में भी, बड़ी दुनिया जिसको हम विकसित लोग कहते हैं, वहाँ पे भी वो इतना खाना वेस्ट करते हैं कि हम उससे पूरे अफ्रीका को खिला सकते। और ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि अफ्रीका में करीब 230 मिलियन टन के आसपास फूड प्रोडक्शन होता है, जबकि विकसित देश करीब 220-225 मिलियन टन अपना खाना वेस्ट करते हैं। FAO के मुताबिक करीब 200 करोड़ लोगों के पास पौष्टिक भोजन नहीं पहुंच पाता है। 2050 तक ये संख्या 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। ऐसे में दुनिया के तमाम देशों को चीन के कानून से सबक लेना चाहिए और खाद्य पदार्थ बर्बाद होने पर रोक लगानी चाहिए, ताकि दुनिया में कोई भूखा ना सोए।